हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10वीं रहेगी सुबह 7:51 तक और उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो आज एक्चुअली एकादशी तिथि के व्रत को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर व्रत कब रखा जाए, 30 या कल 31 दिसंबर को। ये इस साल 2025 की अंतिम एकादशी तिथि है। पौष पुत्रदा एकादशी इसे कहा जाता है। तो इस एकादशी तिथि का आरंभ तो आज सुबह 7:50 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन कल 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे हो जाएगा। तो ऐसे में वैष्णव संप्रदाय परंपरा के मुताबिक तो कल मनाई जाएगी ये एकादशी तिथि। बाकी व्रत आज और कल दोनों ही दिन में से किसी भी समय रखा जा सकता है। और वहीं आज के दिन को राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इतिहास में भी आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, आने वाले बजट 2026 को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को देश भर के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे और यूनियन बजट के बारे में राय जानेंगे। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, सोना चांदी के भाव पर बड़ा अपडेट आ रहा कि कल दिन में सोना चांदी दोनों ने एक बार फिर से भयंकर बढ़ोतरी हासिल की, नया ऑल टाइम हाई बनाया और फिर कल शाम तक चांदी क्रैश हो गई। नया हाई बनाने के बाद चांदी 21,000 रुपए तक सस्ती हुई। 2,54,000 का नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद देर रात तक चांदी का भाव 2,27,28,000 के आसपास पहुंच चुका है। ये सिल्वर प्राइस के फ्यूचर का लाइव चार्ट भी आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। तो दोस्तों, चांदी के बढ़ते भाव के बीच अचानक से ये एकदम से बड़ा क्रैश देखने को मिला, मतलब भारी गिरावट देखने को मिली। MCX पर हाई बनाने के बाद चांदी एक ही दिन में 8% से भी ज्यादा गिरी, वरना कल दिन तक तो सोना और चांदी दोनों लगातार 5वें दिन नए ऑल टाइम हाई पर थे। चांदी 2,43,000 और MCX पर तो 2.5 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। सोना 1,38,000 के पार पहुंच चुका था। लेकिन अभी चांदी का प्राइस 2,28,000 रुपए के लगभग चल रहा, जबकि गोल्ड का प्राइस 1,34,000 रुपए के लगभग चल रहा। और वहीं सोने पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, हमारे देश में भारतीय लोगों के घरों में देश की GDP से भी ज्यादा सोना रखा हुआ है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो 34,600 टन गोल्ड पड़ा है, जिसकी कीमत 450 लाख करोड़ रुपए है, जबकि हमारे देश की GDP 370 लाख करोड़ रुपए है। जो भारतीय घरों में माताएं बहनें सोने चांदी के जो गहने पहनती हैं, उस सोने की कुल वैल्यूएशन 450 लाख करोड़ रुपए के भी पार पहुंच चुकी है। देखिए जरा, ये मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार जो मनरेगा योजना की जगह नया बिल लेकर आई, जी राम जी योजना। इससे राज्यों को 17,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है। ये जानकारी भारतीय स्टेट बैंक SBI रिसर्च की तरफ से एक रिपोर्ट में दी गई और SBI ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र इन राज्यों को इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया कि भले ही इस योजना में फंडिंग का पैटर्न बदल दिया है, बावजूद इसके राज्यों को सामूहिक रूप से 17,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होने की उम्मीद है। जबकि मनरेगा योजना का तो पूरा फंड केंद्र सरकार देती थी, अभी इस जी राम जी योजना में तो 40% पैसा राज्य सरकारों को भी देना पड़ेगा, राइट। लेकिन उसके बाद भी इस योजना में कुछ ऐसे नए बुनियादी बदलाव किए गए हैं जिनसे राज्यों को ऑल ओवर बेनिफिट होगा। चलिए अगली खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात पर 1 जनवरी 2026 से ही जीरो ड्यूटी जीरो टैक्स लगेगा। श्रम प्रधान उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौते ECTA को 3 साल पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यातकों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए ये ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बाजार खुलने जा रहा है। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ECTA में क्या क्या खास है। वहीं कुछ और रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC विधेयक 2025 से बैंकों को कर्ज वसूली में राहत मिलेगी। और वहीं आईफोन को लेकर भी देखिए एक रिपोर्ट आ रही कि भारत में iPhone 16 की 65 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई, जो कि भारत में अब तक सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन चुका है। वहीं रिपोर्ट्स आ रही कि अगले साल 2026 में एप्पल कंपनी फोल्डेबल आईफोन भी ला सकती है और भी नए साल 2026 में बजट में टैक्स सब्सिडी पर भी कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। रोबोट्स इतने विकसित हो सकते हैं कि इंसानों जैसे काम रोबोट्स करने लग जाएंगे। नए साल 2026 में कई बड़े इवेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी 2026 से सरकार कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लागू करने जा रही है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर इस बाबत अपडेट भी बताया था, तो आप चैनल पर जाकर ये वीडियो देख लीजिएगा। 1 जनवरी 2026 से हमारे देश में 10 नए नियम कौन कौन से लागू होंगे, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि PM सूर्य घर योजना से देश के 25 लाख से भी ज्यादा घर रोशन हुए हैं। हरित ऊर्जा की दिशा में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी और इस योजना में अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों के घरों पर छतों पर सोलर प्लेट, सोलर कनेक्शन लगाई जा चुके हैं। इसमें घरों को 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाती है। सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। कौन कौन इस योजना का फायदा ले सकते हैं, इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट देखिए, वाहन उद्योग साल 2025 को रिकॉर्ड बिक्री के साथ विदा करेगा। इस साल 25-25 में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा वाहन बिक्री का अनुमान है, 2.8 करोड़। और वहीं दोस्तों बीते महीने नवंबर में हमारे देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी 6.7% रही, जो कि 2 साल के उच्चतम स्तर पर रही है। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ यानी औद्योगिक उत्पादन दर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और डिफेंस सेक्टर पर भी सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, देश के रक्षा मंत्रालय ने लगभग
79,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण के खरीद सौदों को मंजूरी दे दी है, जिससे कि हमारे देश की आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना तीनों ही सेनाएं पहले से ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि इस 79 करोड़ रुपए के रक्षा बजट से रडार, रेडियो जैसे एडवांस डिवाइस भी खरीदे जाएंगे, जो कि सेना को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएंगे, है ना। और कई नए एडवांस हथियार भी मिलेंगे, जैसे आत्मघाती ड्रोन, नए पिनाका रॉकेट, ड्रोन रडार। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए जासूसी ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। ये 79,000 करोड़ के रक्षा सौदे से, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने एक इंपोर्टेंट अपडेट जारी किया कि आज से ही बिना आधार कार्ड के अब आप दिन में रेलवे टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बिना आधार कार्ड लिंक वाले IRCTC यूजर्स अब टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये नियम केवल रिजर्व रेल टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू होगा और रिजर्व टिकट की बुकिंग ट्रेन डिपार्चर की तारीख के 60 दिन पहले खुलती है। कुल मिलाकर दोस्तों रेलवे इस नियम को 3 फेज में लागू कर रहा है, जिसमें पहले फेज के नियम कल से लागू चुके हैं, उसके बाद दूसरे फेज के नियम 5 जनवरी से और तीसरा फेज का नियम 12 जनवरी से लागू होगा। ये देख सकते हैं रेलवे की तरफ से इस बारे में अलर्ट भी जारी किया गया। तो कुल मिलाकर अगर आपका IRCTC अकाउंट अभी तक भी आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप अपने अकाउंट में आधार कार्ड लिंक कर लें। और लिंक करने का तरीका क्या है, सिंपल ये स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ना। और वहीं खबर देखिए, नए साल के मौके पर अयोध्या से लेकर काशी तक उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन स्थलों पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। खाटू श्याम के दर्शन में भी 2 घंटे तक समय लग रहा है। ओंकारेश्वर में VIP दर्शन अभी बंद कर दिए गए हैं और बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने तो श्रद्धालुओं से अब कुछ दिन नहीं आने की अपील की है। नए साल से पहले देश भर में धार्मिक स्थलों पर यह जन सैलाब उमड़ रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, घंटों घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है लोगों को, तब जाकर दर्शन हो पा रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि मेरे ईद में जाने पर सवाल पैदा किए जा रहे हैं, गुरुद्वारे पर चुप्पी साधी गई। कोलकाता में 15 एकड़ में बनने वाले दुर्गा मंदिर की उन्होंने नींव रखी और उनके इस कार्यक्रम को भाजपा ने राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बीते दिन कोलकाता के न्यू टाउन में ये दुर्गा आंगन की नींव रखी, जो कि देश का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर परिसर होगा। 15 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा है और इस मंदिर में रोजाना 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, है ना। राम मंदिर की तरह ये कोलकाता में पश्चिम बंगाल में दुर्गा मंदिर बनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप इसकी कुछ खासियत भी। और वहीं खबर देखिए, भारत से बैंक फ्रॉड करके विदेशों में रह रहे ललित मोदी और विजय माल्या का जो वीडियो सामने आया था, तो उस पर ललित मोदी ने अब माफी मांगी और लिखा कि मैं भारत सरकार से माफी मांगता हूँ। कहा था मैं और माल्या भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं। चलिए अगली खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि असम जैसे पूरे देश से घुसपैठियां भगाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ ने असम को भारत में बनाए रखने के लिए नेहरू को मजबूर किया। बीते दिन अमित शाह ने असम में जनसभा जन रैली को संबोधित किया और इस दरमियान कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों को असम से बाहर निकालने का प्लान भी बताया। और इस असम दौरे के दौरान उन्होंने 227 करोड़ की बट्टा द्रवा परियोजना का भी शुभारंभ किया। ये परियोजना क्या है, इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक बड़ी रेलवे दुर्घटना हो गई दोस्तों बीते दिन। देखिए आंध्र प्रदेश में टाटा नगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लग गई। एक यात्री की मौत हो गई। वो तो ठीक रहा कि यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन रुकवा दी, इसलिए बड़ी जनहानि नहीं हुई। इस आग लगने की घटना में ट्रेन के 2 AC कोच जल गए थे। विशाखापट्टनम से करीब 66 किलोमीटर दूर ये बड़ा रेलवे हादसा हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रिटायर्ड सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, तय सुविधाएं और रोजगार भी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सांसद ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में यह अहम मुद्दा उठाया। और वहीं देखिए RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले कि RSS संघ का लक्ष्य है हिंदू समाज को एकजुट करना। सनातन धर्म को जिंदा करने का समय आ गया है। भारत का विश्व गुरु बनना भी जरूरी है। वहीं देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी हिंसा का मामला देखने को मिला। हिंदू परिवारों के 5 घरों में आग लगा दी। दरवाजे बाहर से बंद थे, लोग बाड़ काट कर घर से निकले और इस मामले से जुड़े 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दिनों दिन बांग्लादेश में हिंदुओं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की ये घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। और वहीं खबर देखिए, PF खाताधारकों के लिए अच्छा अपडेट आ रहा है। EPFO में सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब देश के किसी भी PF ऑफिस से, आप कहीं भी किसी भी राज्य के क्यों ना हो, आपका PF से जुड़ा हर काम हो जाएगा। जैसे पासपोर्ट ऑफिस में सुविधा मिलती है ना, यूनिवर्सल सेंट्रल लेवल की सुविधा, वैसे ही EPFO में सिंगल विंडो सर्विस सेंटर बनाने जा रही केंद्र सरकार। खुद केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। और वही खबर है, नए साल 2026 में यूपी नोएडा वासियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। डबल डेकर से शुरू होगी सार्वजनिक बस सेवाएं। 50 बसों का टेंडर भी शुरू कर दिया। और उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देखिए, अयोध्या वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी मिली। मात्र 2 घंटे में आपका सफर पूरा होगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये महत्वाकांक्षी परियोजना को भी मंजूरी दे दी है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। तो इससे यूपी में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, अब देश में होगी हथियारों की डिजिटल ट्रैकिंग। अब एक क्लिक पर खुलेगी अवैध हथियारों की कुंडली भी। जी हाँ, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को नई दिशा देते हुए NIA की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस के दौरान एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है देश भर में हथियारों की आवाजाही पर रियल टाइम निगरानी रखना और
और उनके अवैध व्यापार को खत्म करना है। वहीं देखिए पंजाब वासियों को भी नए साल से पहले बड़ी राहत दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। पंजाब के होशियारपुर में नई सब तहसील बनाने को मंजूरी मिली। बनूड़ सब तहसील भी अपग्रेड की जाएगी। और वहीं केंद्र सरकार की मनरेगा स्कीम को लेकर भी आज पंजाब कैबिनेट में विशेष सेशन का आयोजन होगा। अच्छा, वैसे पंजाब से जुड़ी एक और अनोखी खबर देखिए। एक किसान की 1 करोड़ की लॉटरी निकली। फतेहगढ़ साहिब में मात्र 7 रुपए की टिकट खरीदी थी। ये पहले भी लॉटरी में 90,000 रुपए जीत चुके हैं। और गुड लक किस्मत देखिए, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक किसान ने 7 रुपए में 1 करोड़ की लॉटरी जीती है। नाम है बलकार सिंह। मेनी कांग्रेट्स इनको। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा उनको दिए गए जमानत के आदेश पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कुलदीप सेंगर को रिहा नहीं किया जा सकता है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले जमानत दे दी थी, लेकिन उस जमानत को भी रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और फिलहाल कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बोले कि जज से भी गलती हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाए जाने के बाद पीड़िता रोने लग गई और कहा कि फांसी दिलाऊंगी इस अपराधी को, कुलदीप सेंगर को फांसी तक लेकर जाऊंगी, तभी न्याय मिलेगा। उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने अपना दर्द भी बयां किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। नए साल के मौके पर राजधानी दिल्ली के 6,476 गरीब परिवारों का सपना पूरा होगा। साउदा गेवरा में फ्लैट की चाबी सौंपेगी सरकार। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये प्लान बना दिया गया है और तकरीबन 2,500 खाली फ्लैटों की मरम्मत के लिए बजट भी मंजूर कर दिया है। तो 2026 की शुरुआत में ही गरीब लोगों को उनका आवास मिल पाएगा ना। और पॉलिटिक्स से खबर देखिए। बिहार चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब झारखंड में भी सक्रिय हुई बीजेपी। संगठन प्रभारी ने नेताओं को टास्क भी दिया। वहीं इधर महाराष्ट्र की राजनीति में निगम चुनाव में अजीत पवार और शरद पवार के गठबंधन पर अजीत पवार बोले कि परिवार फिर एकजुट हुआ। 2.5 साल पहले एनसीपी तोड़कर एनडीए सरकार में शामिल हुए थे। जुलाई 2023 में अलग हुई है, लेकिन अभी महाराष्ट्र की राजनीति में ये एकजुटता देखने को मिल रही है। गठबंधन की घोषणा की है एनसीपी दोनों ने। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और बंगाल में आज 1:30 बजे कोर कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे। चलिए इंटरनेशनल न्यूज पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरा और सैन्य अभ्यास शुरू किया। जवाब में ताइवान ने काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज भी लॉन्च की। तीनों सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं। माहौल देखकर ऐसा लग रहा मानो चाइना और ताइवान के बीच एक बार फिर से युद्ध छिड़ सकता है। और वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की और कहा कि यूक्रेन में प्रगति हुई, लेकिन अभी भी कुछ जटिल मुद्दे बाकी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्ति को लेकर भी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई। वहीं इधर इजराइल ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही। देखिए अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ जंग की स्थिति में आ गया है ईरान। राष्ट्रपति बोले कि ये हमें घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन हम अब पहले से ज्यादा मजबूत हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने दुनिया के इन तीनों बड़े देशों के सामने खड़ा होकर ये बयानबाजी की है। और एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटना देखिए। मेक्सिको में ट्रेन पटरी से उतरी, इंजन भी पलट गया, 13 लोगों की मौत हो गई, 98 लोग घायल हो गए। इस रेल में 250 यात्री सवार थे। मेक्सिको के दक्षिणी राज्य में ये बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। और वहीं देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, जिसमें पुतिन सांता क्लॉज बनते दिख रहे हैं और दुनिया के नेताओं को खास तोहफा देते हुए भी दिख रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी को उन्होंने स्टिल्थ जेट दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये देख सकते हैं आप। इस वीडियो में दुनिया के अलग अलग नेताओं को वो गिफ्ट देते हुए दिख रहे हैं और जेलेंस्की को उन्होंने हथकड़ी गिफ्ट में दी। और वहीं खबर आ रही कि चीन और थाईलैंड के बाजारों में भी नजदीकियां बढ़ी। अब एक क्लिक पर होगा ड्रैगन की बड़ी कंपनियों में निवेश। ये भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बड़ा समझौता हुआ। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही दोस्तों। 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ पोको M8 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च होने जा रहा। अनुमानित कीमत 20,000 रुपए तक हो सकती है इसकी। और हार्ट अटैक पर बड़ी खबर देखिए। पंजाब के बरनाला के एक युवक की कनाडा में मौत हो गई। साइलेंट हार्ट अटैक आया। ये परिवार का इकलौता बेटा था। स्टडी वीजा पर पढ़ाई करने विदेश गया था। उम्र अभी तो मात्र 25 साल। और देखिए जरा आजकल युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी ज्यादा दिख रही है ना। वहीं खबर है पंजाब की लेडी ड्रग अफसर बनी ब्यूटी क्वीन। मिसेज नेशनल में फर्स्ट रनर अप रही। ये सिंगल मदर है। एक बार इन्हें चोट लगी तो 6 महीने बेड पर रही। उसके बावजूद इनकी मेहनत और लगन देखिए। पंजाब की लेडी ड्रग कंट्रोलर अफसर है। ये नवदीप कौर नाम है। इन्होंने ड्यूटी के साथ साथ फैशन की दुनिया में भी पंजाब राज्य का नाम रोशन किया और सुप्रा मिसेज नेशनल 2025 कॉन्टेस्ट में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए फर्स्ट रनर अप का खिताब अपने नाम हासिल किया है। देश की लड़कियों महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणादायक बात है। मेनी कांग्रेट्स इनको। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 का कैलेंडर फाइनल कर दिया है। 127 दिन बंद रहेंगे दफ्तर। और मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर 2026 में तो कुछ नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। इन छुट्टियों से जुड़ी कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपने ही फैसले पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई की बेंच ने केंद्र सरकार समेत अरावली वाले राज्यों को नोटिस भी जारी किया। आखिरकार दोस्तों देश भर में चल रहे अरावली बचाओ आंदोलन का असर दिखा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। जबकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन करने को मंजूरी दे दी थी, राइट, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है। अरावली पर्वतमाला को लेकर बीते दिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जबकि इससे पहले 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आदेश दिया था कि 100 मीटर से छोटी पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला में नहीं गिनी जाएगी और उन पर खनन किया जा सकता था, राइट। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश पर 21 जनवरी
जनवरी 2026 तक खनन करने पर रोक लगा दी है। अब नए साल 2026 में इस मामले पर सुनवाई होगी और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी से ये कुछ बातें जानना चाहता है, तब जाकर इस मुद्दे पर फाइनल फैसला सुनाया जाएगा। तो आखिरकार देश भर के लोगों ने जो एक साथ संगठन दिखाया, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो आंदोलन किया, तो ये आवाज सरकार के कानों तक पहुंची। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि यार संगठन में शक्ति है। हम सब मिलकर अगर किसी मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो आखिरकार सरकार को भी झुकना पड़ता है, राइट। और इसका जीता जागता उदाहरण देखिए ये सेव अरावली अभियान। मैंने भी डीएलएस न्यूज के माध्यम से कई बार आवाज उठाई है अरावली आंदोलन को लेकर और लोगों तक, आम जनता तक अरावली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई थी मैंने डीएलएस न्यूज के माध्यम से कि अगर अरावली खत्म होती है, खनन होता है तो कितना नुकसान हो सकता था, राइट। तो आखिरकार आप और हम सब की मेहनत काम आई और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये अच्छा फैसला सुनाया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश और झारखंड इन राज्यों में तापमान 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा अभी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद रखे गए हैं। राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। 128 फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई बीते दिन भी कोहरे की वजह से। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, मालवा एक्सप्रेस ट्रेन भी कई घंटों लेट हुई। एमपी के भी 22 शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। इधर राजस्थान में भी देखिए कोहरे के कारण 4 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई, 8 ट्रेनें भी लेट हुई। राजस्थान में तो बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान में 1 जनवरी को भी 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कुछ जिलों में बादल छा सकते हैं, हल्की फुल्की बौछारें भी देखने को मिल सकती है नए साल के पहले ही दिन। वहीं देखिए हरियाणा में भी धुंध छाई हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया, कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। तो इधर पंजाब की स्थितियां देखिए। पंजाब के भी कई जिलों में धुंध और शीतलहर का माहौल देखने को मिल रहा है। अमृतसर में तो एक बड़ा हादसा भी हो गया, बजरी का ट्रक पलटा, पीछे कई गाड़ियां भी टकरा गई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी 3 फ्लाइटें कैंसिल हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में भी उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के लगभग चल रहा है। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में देखिए 6 जिलों में कोहरा छाया हुआ है, 10 फ्लाइट लेट हुई। हरिद्वार और उत्तम सिंह नगर में कोल्ड डे का अलर्ट है और आज से ही तो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी का भी अलर्ट है। ठीक ऐसी स्थितियां हिमाचल प्रदेश में भी चल रही है। अभी हिमाचल के भी निचले इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है और कुछ जिलों में पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम के हालात कुछ ऐसे बने रहेंगे। और ये देखिए भारत के मानचित्र में भी उत्तर मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरा छाने का भी अलर्ट है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 345 अंक गिर कर 84,695 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 100 अंक फिसला। वहीं खबर आ रही कि ओला इलेक्ट्रिक कंपनी की बाजार की हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा गिरी। इस साल 2025 में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री में टीवीएस नंबर 1 बना। ओला में गिरावट देखने को मिली है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। बैंकों के लिए अच्छी खबर है। आईबीसी कानून में बड़े बदलाव से अटके हुए पैसों की वसूली तेज होगी। आईबीसी यानी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2025 में बदलावों से बैंकों को कर्ज वसूली में बड़ी राहत मिल सकती है। रिजर्व बैंक और सरकार की तरफ से कर्ज वसूली के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। क्या है ये प्रस्तावित बदलाव, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि नए साल 2026 में डेवलपर्स बड़ी तैयारी कर रहे हैं। छोटे प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सीधे लॉन्च होगी मेगा टाउनशिप योजनाएं। एनसीआर और नोएडा हॉटस्पॉट इलाके रहेंगे। और वहीं देखिए दोस्तों किसान भाई लोगों के लिए भी राहत की खबर है। अब एमएसपी पर तुवर और उड़द की खरीदारी हो पाएगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से ये छूट दी गई है। और एमएसपी खरीद पर इनकी प्राइसेज क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब यक्स मोबाइल ऐप से होगी अपराधियों की पहचान, रखी जाएगी पूरी क्राइम हिस्ट्री भी। यूपी सरकार ने और खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए यक्स नाम से नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यह अभियान चलाया गया। इससे अपराधियों का डिजिटल डेटा एआई तकनीक से रिकॉर्ड किया जाएगा ना। वहीं खबर है उत्तराखंड में मसूरी और नैनीताल इलाकों में जिसकी पहले से ही बुकिंग है उसी को एंट्री मिलेगी। नए साल के लिए कुछ नए नियम भी लागू किए हैं प्रशासन की तरफ से। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश का बैंकिंग सेक्टर पिछले कुछ महीनों में काफी मजबूत हुआ है। खास करके 2025 में ये आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है, देख सकते हैं आप। और बड़ी खबर देखिए, अंडों पर वर्षा
बरसा सर्दी का कहर, 50% तक बढ़ गए अधिकतर जगहों पर अंडे के दाम। नई दिल्ली में अंडों की कीमतें 10 रुपए प्रति पीस तक पहुंच चुकी हैं, जबकि हैदराबाद मुंबई में 8 रुपए प्रति अंडा चल रहे हैं। और खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हर मंडल और मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे, युवा खिलाड़ियों के लिए बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तर प्रदेश में खेल स्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी का ये प्लान है। और वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों की गिनती में शिक्षकों की तैनाती नहीं की जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। जो ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी उन खबरों को खारिज करते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ये क्लेरिफिकेशन भी जारी किया ना। वहीं खबर देखिए, गैंगस्टर इंद्रजीत यादव के काले साम्राज्य पर ईडी ने कसा शिकंजा, 10 ठिकानों पर छापेमारी की, 5 लग्जरी कारें और 10 लाख रुपए केस भी बरामद किए हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक समेत कई अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की है। और खबर आ रही, अब आयुष दवाओं की होगी वैज्ञानिक जांच, सरकार ने 108 लैब्स को मंजूरी दी, साइड इफेक्ट्स पर भी नजर रखी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से दवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ये नया आदेश जारी किया है। और खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में फ्री बस यात्रा का भी नया नियम लागू हो चुका है। आधार से जुड़ेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, 2026 से खत्म होंगे पिंक टिकट भी। दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को लेकर ये अहम बदलाव करने जा रही रेखा गुप्ता सरकार है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक लोन को लेकर एक और नया नियम लागू किया है, जिससे कर्ज लेने वाले और निवेश करने वालों पर सीधा असर पड़ेगा। आप भी आएंगे इसके दायरे में। जी हाँ, रिजर्व बैंक द्वारा जारी इस नए नियमों के गाइडलाइन के मुताबिक दोस्तों, बैंकों द्वारा कर्ज वसूली, लोन बांटने और उसका विज्ञापन करने समेत तमाम चीजों को लेकर रिजर्व बैंक का प्लान है, व्यापक मसौदा जारी किया जाएगा। अब देख सकते हैं आप कि क्या क्या होगा नए नियमों में। आरबीआई मिलकर ये प्रावधान रख रहा है और बैंक लोन से जुड़े डिजिटल भुगतान पर भी ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नए साल 2026 में आपको इन बदलावों का असर दिखेगा। और वही खबर है दोस्तों, सोने से जुड़े भी जल्द ही नए नियम लागू किए जाएंगे। सोना खरीदने वालों के लिए चेतावनी है। वैसे भारत में इस साल डिजिटल माध्यम से भी सोने खरीद में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और इस बीच दोस्तों, IBJA की तरफ से नियमों के अभाव में ये कुछ बड़ा कदम उठाया गया है। और इन नए नियमों में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर डिजिटल सोना भारतीयों के लिए पारंपरिक निवेश का एक आधुनिक रूप बन गया है। और उम्मीद है कि नए साल 2026 में अप्रैल तक ये सब कुछ नए नियम लागू कर दिए जाएंगे, जो कि सेबी की गाइडलाइंस के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारतीय टेलीकॉम कंपनी BSNL का बड़ा फैसला, देश भर में बंद होगी ये सेवा, करोड़ों यूजर्स को जल्द ही करना होगा ये जरूरी काम। जी हाँ, देश भर में BSNL कंपनी अपनी 3G सेवाएं बंद करने जा रही है। कंपनी अब अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करने के लिए और 5G सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली एम्स में इस तरह के सैकड़ों केस सामने आ रहे हैं कि बच्चा न तो पूरी तरह से लड़का है, न ही पूरी तरह से लड़की है। आखिर क्या है ये बीमारी? तो इसको लेकर दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों का कहना है कि ये बीमारी को कहते हैं DSD। अब ये क्या होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं? ये एक तरह की जेनेटिकल कंडीशन होती है, जिसमें लड़के को पता ही नहीं चल पाता कि वो लड़का है या लड़की है। एक्चुअली बायोलॉजिकली ये मिस्टेक होता है और एक्सपर्ट्स का कहना कि ये बीमारी कोई कलंक नहीं है, पेरेंट्स दुखी ना हो। चलिए अगला अपडेट देखिए, रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने ईरान में ड्रोन के जरिए पुतिन के घर को भी निशाना बनाया। जेलेंस्की बोले कि ये झूठ है। वहीं खबर आ रही, कोहरे के कहर के चलते 200 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई। अकेले इंडिगो की भी 118 फ्लाइट रद्द हुई, 100 ट्रेनें भी ज्यादा लेट हुई। और देखिए ओमान रवाना हुआ नौसेना का इंजन रहित जहाज कौंडिन्य 1400 किलोमीटर की अपनी विदेश यात्रा पर निकल चुका है, जो हवा के रुख के हिसाब से चलेगा। और उत्तर प्रदेश में अब 15 जनवरी को खुलेंगे स्कूल। कुछ जिलों में शिक्षकों को बुलाने का आदेश दिया गया। बढ़ते ठंड के बाद छुट्टियों को और भी आगे बढ़ाने का आदेश जारी हो चुका है। सर्दियों की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। वहीं खबर देखिए, 120 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले पिनाका रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया भारत ने। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी, जो कि भारत की रक्षा तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूपी अयोध्या की 126 ग्राम पंचायतों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी। गांव में रहकर ही तैयारी कर पाएंगे छात्र छात्राएं, जहां पुस्तकों का विवरण डिजिटली उपलब्ध होगा। ये यूपी सरकार का प्लान है। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में सड़ा भोजन खाने से लखनऊ में 71 भेड़ों की मौत हो गई। मरणासन हालत में मिली है तकरीबन 150 भेड़ें प्रेरणा स्थल के पास चढ़ने गई थी, तभी ये बड़ी घटना हो गई। यूपी के लखनऊ का ये मामला है। और देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया। फर्जी जज के यहाँ कराई पेशी और 51,98,000 रुपए का यानी लगभग 52 लाख रुपए का चूना लगा दिया। यूपी के वाराणसी में ये एक और डिजिटल अरेस्ट का फर्जी मामला देखने को मिला। मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर साइबर ठगी की गई। और वहीं देखिए आप भी सावधान हो जाएं, यूट्यूब पर हर 5वां वीडियो नकली है। AI वीडियोस अपलोड होने लगे हैं। इंटरनेट पर बड़ा ब्रेन रोट का खतरा भी है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि AI वीडियो रूल्स आने के बाद यूट्यूब पर लो क्वालिटी कंटेंट की बाढ़ आ गई है। और एक नई रिपोर्ट के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर देखने वाले हर 5 में से 1 वीडियो पूरी तरह से AI है, जिसे करोड़ों लोग देख रहे हैं और समझ भी नहीं पाते कि AI से बना है या किससे बना है, जो कि OpenAI के सोरा या गूगल के Veo जैसे टूल से बनाया हुआ होता है। देखिए ये पता कैसे चला, तो कैसे की गई स्टडी, केप विंग ने एक नया यूट्यूब अकाउंट बनाकर ये जांच की बिना किसी पुराने डेटा या पसंद के एल्गोरिथम कैसा कंटेंट दिखता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आने वाले गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर गूंजेगी छत्तीसगढ़ की भी वीरता। रक्षा मंत्रालय ने झांकी का चयन
पूजन किया। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ के कबीर धाम में भौरम देव पर्यटन कॉरिडोर का भूमि पूजन किया गया। 1 जनवरी को 146 करोड़ की परियोजना का ये भूमि पूजन फाइनल होगा। डिप्टी सीएम ने तैयारियों का जायजा भी लिया। और देखिए छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। अब 10 परसेंटाइल वाले छात्र भी ले सकेंगे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन। वहीं खबर है दोस्तों अब दिल्ली मेट्रो के जैसे ही होगी नमो भारत कॉरिडोर की भी सुरक्षा। यूपीएसएसएफ के 240 जवानों को मिलेगी ट्रेनिंग। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, मुंह के कैंसर की बड़ी वजह होती है शराब और तंबाकू। 62% मामलों के पीछे तंबाकू, खैनी वगैरह ये चीजें जिम्मेदार होती हैं। भारत में इस तरह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और नए अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए एसआईआर अभियान के बाद प्रयागराज का हर 12वां वोटर गायब है। यूपी प्रयागराज में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। फर्जी मतदाता अभी से ही गायब हो गए देखिए आप। और एक बड़ा हादसा हो गया दोस्तों, मुंबई के भांडुप में भीषण सड़क हादसा हो गया। बेस्ट बस ने कई लोगों को कुचल दिया। 4 की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। देर रात मुंबई के भांडुप ने बस ने 13 लोगों को कुचला। रिवर्स करते समय यह हादसा हुआ। बस चालक हिरासत में ले लिया गया है। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में 2 जनवरी तक बंद रहेगा बसंत मार्ग। सीपी में जाम से बढ़ेगी टेंशन। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी भी। और देखिए हरियाणा रोडवेज कर्मियों ने लंबित मांगों को लेकर जताई नाराजगी। परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च की घोषणा भी की। कर्मचारियों का कहना है कि 18 जनवरी 2026 को ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। और दिल्ली में 2 जनवरी तक बंद रहेगा बसंत मार्ग। सीपी में जाम से बढ़ेगी टेंशन। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। वहीं देखिए हरियाणा सरकार के आदेश पर अधिकारियों और कर्मचारियों को अब 15 मिनट का वाई ब्रेक मिलेगा। तनाव कम करने की नई पहल है। आयुष विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए। और एक खुशखबरी देखिए, यूपी में माघ मेले के लिए बलरामपुर से चलाई जाएगी 50 रोडवेज बसें भी, अतिरिक्त बसें है ना। और वहीं देखिए दिल्ली एनसीआर में डीटीसी बस में फ्री यात्रा के लिए अब आधार कार्ड जरूरी होगा। 2026 में लॉन्च होंगे 3 नए स्मार्ट कार्ड जिन्हें आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। 26 से ही पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड भी लागू होगा। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे, मैंने आपको बताया था अपडेट है ना। और यूपी की महिलाओं को भी योगी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी। 1 साल में तैयार होगी 1 करोड़ लखपति दीदी। उत्तर प्रदेश में सरकार ने नया लक्ष्य तय किया है। वहीं देखिए आगरा के ताजमहल की दीवानगी। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले खूबसूरत स्मारक को देखने आए 70,000 से भी ज्यादा पर्यटक। और यूपी रोडवेज के बस ड्राइवरों की लापरवाही पर भी निगम सख्त हुआ। वेतन से कटेगा 32,000 से ज्यादा का चालान। जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चालान काटा गया रोडवेज बसों का, तो वो अब कर्मचारियों की तनख्वाह से काटा जाएगा ना। वहीं खबर है दोस्तों यूपी में प्लेज पार्कों की स्थापना पर खर्च होंगे 8,000 करोड़ रुपए। 5 परियोजनाएं पूरी हुई, 7 अभी भी अधूरी है। प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी सरकार का यह नया प्लान है। और देखिए दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए नई रणनीति बनाई गई। आईआईटी और एक्सपर्ट सुझाव देंगे। तुरंत फैसले लेने के लिए भी समिति का गठन किया गया है। वहीं देखिए जल्दी आप व्हाट्सएप स्टेटस को एडिट भी कर पाएंगे। मेटा एआई की मदद से यह नया फीचर मिलेगा। और देखिए उत्तराखंड के नैनीताल की यह घटना, कार के अंदर अंगीठी जलाकर सो गया शख्स। अगली सुबह मिली लाश, दम घुटने से मौत हो गई। कभी भी बंद कमरे में या कार वगैरह इसके अंदर अंगीठी ना जलाएं, खास करके सोते समय है ना। और देखिए एक 26 साल की मशहूर एक्ट्रेस ने भी यह कदम उठा लिया। नाम है नंदिनी सीएम, जो कि साउथ की एक्ट्रेस है। बंगलुरु पर अपने ही घर पर इनकी बॉडी मिली। और EYE की एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारत साल 2047-48 तक $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। वहीं भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता भी 2025 में 130 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन फरवरी में नई दिल्ली में होगा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में शुरू होंगे भारत के पहले PPP मेडिकल कॉलेज। आर्यमन फाइनेंशियल आर्म को NBFC के तौर पर काम करने के लिए RBI से मंजूरी मिली। और एक रिपोर्ट के मुताबिक देखिए जंगल की आग और प्राकृतिक आपदाओं से दुनिया को 2025 में $120 अरब से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। वहीं ग्रीन टू गोल्ड की नई पहल देखिए हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक भांग की खेती को प्रोत्साहन देगी अब सरकार। और सीमा संघर्ष को देखते हुए थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध विराम पर सहमत हुए, मैंने आपको बताया था अपडेट। वहीं भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास भी संपन्न हुआ मुंबई में। और केंद्र सरकार ने कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर ये नए प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी है। वहीं देखिए ब्लू स्टार वित्त वर्ष 2026 से 28 में 15% CAGR से आय में ग्रोथ हासिल करेगी, कंपनी का प्लान है। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हिमाचल में नशे के खिलाफ निर्णायक प्रहार किया गया। अब बनेगी यूनिफाइड स्पेशल टास्क फोर्स। नशा तस्करों को रोकने के लिए हिमाचल सरकार का यह नया प्लान है। वहीं हरियाणा में सिविल सेवा परीक्षा के नियम बदल चुके हैं। अब 600 अंकों की 6 पेपर होंगे और 75 अंकों का होगा पर्सनैलिटी टेस्ट भी। ये एग्जाम पैटर्न वगैरह में कुछ बदलाव किया जा रहा है। और बड़ी खबर देखिए, अब बिना फ्यूल के भी उड़ान भरेंगे चीनी फाइटर जेट। वैज्ञानिकों ने इस तरह की धांसू टेक्नोलॉजी खोजी है। जी हाँ, चीनी वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को बिजली में बदलने
की टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे कि फाइटर जेट, हवाई जहाज वगैरह भी बिना ईंधन के उड़ान भर सकेंगे, है ना। अभी इस तकनीक का लैब में सफल परीक्षण किया गया है, जल्दी आपको ये तकनीक रियलिटी में देखने को मिलेगी। वहीं रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश बना देश में सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन वाला राज्य। इस साल 2025-25 में 137 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने आए। और देखिए, झारखंड के आउटसोर्स कर्मियों को भी मिलेगी सौगात, मानदेय से लेकर अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, जल्दी मुख्यमंत्री ये घोषणा कर सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और खबर है, उत्तर प्रदेश में हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। सीएम योगी ने गोरखपुर में यह बड़ा ऐलान किया है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में नए साल से पर्यटन स्थलों पर घूमना महंगा होगा। 10 साल बाद सरकार टिकट की कीमतें बढ़ाने जा रही है। और वहीं राजस्थान में किसान 31 दिसंबर तक रबी के फसलों का भी बीमा करवा ले, सरकार ने एक बार फिर से नोटिस जारी किया। झुंझुनू में ओबीसी आयोग ने 27% आरक्षण की मांग रखी। और छत्तीसगढ़ में देखिए, अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर गए, दफ्तरों में पसरा सन्नाटा। 3 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन प्रशासनिक काम भी प्रभावित हुए। अंबिकापुर में खास करके ये हड़ताल का असर दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ में आज से तो स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। 3 दिनों तक नर्सिंग स्टाफ भी आंदोलन कर रहा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर्स की ये 11 मांगे क्या क्या है, जिसके चलते 31 दिसंबर तक नर्सिंग ऑफिसर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान किया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की 40% लोग जमा करें ऑनलाइन टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करने का 5 साल पहले बना नियम, छत्तीसगढ़ में खास करके। वहीं छत्तीसगढ़ रायपुर मंडल के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने भी हरी झंडी दे दी है। और देखिए, यूपी लेखपाल भर्ती में एक बड़ा बदलाव किया गया। ओबीसी के 717 पद बढ़े, सामान्य के 905 कम हुए हैं। सपा के विरोध के बाद आयोग ने नई लिस्ट जारी की है। और देखिए, झारखंड में 10,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन की लीज 31 तारीख को खत्म हो जाएगी। वहीं हरियाणा सरकार ने अफसरों से अपनी प्रॉपर्टी डिटेल भी मांगी है। सीएस ने ऑर्डर जारी किया। 31 जनवरी 2026 तक चल अचल संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराना होगा हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारियों को भी। वैसे ऐसा आदेश पहले से यूपी, बिहार इन राज्यों में लागू है, राइट। वहीं देखिए, हरियाणा में अनिल विज के विभाग में 1500 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया। 6 जिलों में बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति और योजनाओं में गड़बड़ी पाई गई। और गुजरात के मोरबी की भी एक और घटना देखिए, किसान को हनी ट्रैप में फंसाकर 1 करोड़ 14 लाख मांगे गए और 53 लाख तो वसूल भी लिए। उसके बाद किसान का किडनैप भी कर लिया उल्टा। मोरबी पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये एक गैंग है जो किसान को हनी ट्रैप में फंसाए जानबूझकर, और उसका वीडियो बना लिया एक किसी महिला के साथ, और फिर किसान से ये अवैध वसूली करने लगे। देखिए जरा, सावधान रहें इस तरह के बदमाशों से। चलिए एजुकेशन पर खबर आ रही दोस्तों, पंजाब में 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट भी जारी हो चुकी है। 2 से 12 फरवरी के बीच पेपर होंगे। और भी ज्यादा डिटेल आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। सिंह राशि वालों के भाग्योदय के योग बन रहे हैं। कर्क राशि वालों को भी इनकम बढ़ाने के मौके मिलेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।